सन 1993 की ये बात होती है। कानपुर के आईजी साहब की एक प्रेमिका होती है और प्रेमिका के घर में चोरी हो जाती है। और जब चोरी हो जाती है तो प्रेमिका जो है अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन पर जाकर जूही पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराती है। और वहां पर कई दिन बीत जाते हैं जब घटना का खुलासा नहीं होता है। यह नहीं पता चलता है कि आखिर चोरी किसने की है और क्यों हुई है चोरी। तो प्रेमिका अपने प्रेमी आईजी साहब के पास पहुंच जाती है और उनको सारी घटना बताती है। अब आईजी साहब जो इंस्पेक्टर होता है वहां का, उस थाने का, उसको बुलाते हैं और उसको फटकारना शुरू कर देते हैं कि देखो, अगर तुमने इस घटना के खुलासा नहीं किया तो तुमको जल्दी ही ट्रांसफर कर देंगे, तुमसे एक काम नहीं हो रहा है। अब जो इंस्पेक्टर होता है अपनी जांच प्रक्रिया तेज कर देता है और आखिरकार उस चोर को पकड़ लेता है। और आईजी साहब के सामने जब वह चोर खुलासा करना शुरू करता है तो आईजी साहब दंग रह जाते हैं और खुद को फंसते हुए देखकर उस चोर से कहते हैं, चुप चुप चुप, बस बात को यहीं रहने देना और आगे मत कहना कुछ अब। और जो इंस्पेक्टर साहब होते हैं जब आईजी साहब के बारे में चोर के मुंह से ऐसी बात सुनते हैं तो अभी हंसने लग जाते हैं, अपनी हंसी रोक नहीं पाते हैं। और जब आईजी साहब खुद की बदनामी होती हुई देखते हैं तो उस चोर को ऐसे ही छोड़ देने के लिए इंस्पेक्टर साहब से कहते हैं। दरअसल कानपुर का एक बहुत ही मशहूर होटल होता है। इस होटल में एक दिन चोरी हो जाती है। लाखों की नकदी और लाखों के गहने की चोरी होती है। और इस चोरी की शिकायत दर्ज कराने के लिए जो होटल की मालकिन होती है नजदीकी पुलिस स्टेशन जूही में पहुंच जाती है। जूही पुलिस स्टेशन पहुंचकर वहां पर जो इंस्पेक्टर सुरिंदर सिंह लोर होते हैं इसकी एफआईआर दर्ज करते हैं। और एफआईआर दर्ज करने के बाद जब कई दिन बीत जाते हैं और इसका पता नहीं लगता है कि आखिर चोरी किसने किया है और चोर पकड़ा नहीं जाता है, तो जो होटल मालकिन होती है परेशान होकर अपने प्रेमी यानी आईजी साहब के पास पहुंच जाती है। और आईजी साहब के पास पहुंचती है तो जो आईजी साहब होते हैं गुस्से से भड़क जाते हैं, यानी इंस्पेक्टर के ऊपर भड़क जाते हैं और उसके पास फोन करते हैं। कहते हैं, इंस्पेक्टर लोर, तुम कहीं भी कैसे भी हालात में हो, जितना जल्दी हो सके मेरे दफ्तर में आकर मुझसे मिलो। इंस्पेक्टर लोर जब ऐसी बात सुनते हैं अपनी गाड़ी से तुरंत ही आईजी साहब के दफ्तर पहुंचते हैं। वहां पर पहुंचकर जब उनके दफ्तर में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं उनके सामने एक महिला जो कि बहुत खूबसूरत होती है। और ये वही महिला होती है जो कुछ दिन पहले ही थाने में आकर एफआईआर दर्ज करा कर गई थी। ये जो महिला थी बहुत ही खूबसूरत होती है, इसकी चर्चा पूरे शहर में होती है। वो बात समझ जाते हैं कि ये महिला जो है मेरी ही शिकायत करने आई है यहाँ पर। और तुरंत ही जो आईजी साहब होते हैं इंस्पेक्टर साहब को डांटना फटकारना शुरू कर देते हैं। कहते हैं, ये काम तुमको दिया गया है, तुम अभी तक उस लड़के को, उस चोर को पकड़ नहीं पाए, जितना जल्दी हो सके उसको पकड़कर मेरे सामने लाओ। अगर ऐसा नहीं होता है तो तुम्हारा मैं यहाँ से ट्रांसफर कर दूंगा। जल्दी से जल्दी यहाँ से जाकर और उस लड़के की तलाशी करना शुरू करो। जो इंस्पेक्टर लोर साहब होते हैं अपनी जांच प्रक्रिया को तेज करते हैं और 3-4 दिन बीतने के बाद उस लड़के को पकड़ लिया जाता है। लड़के को जब पकड़ा जाता है तो उससे पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि वह उसी उन्हीं के घर में, यानी जो होटल की मालकिन होती है उन्हीं के घर में काम किया करता था। और वहीं से कुछ नकदी और कुछ गहने वगैरह लेकर वहां से फरार हो जाता है। उससे जब पूछा जाता है तो ऐसी बात बताता है वह, किस बात को सुनकर जो इंस्पेक्टर साहब होते हैं चौंक जाते हैं। कभी तो उनको हंसी आती है और कभी तो सोच में पड़ जाते हैं कि लड़का कैसी बात कर रहा है। दरअसल जब उससे पूछा जाता है तो लड़का बताता है कि जो होटल की मालकिन थी उसका मेरे साथ अफेयर होता है। जब होटल के मालिक और बाकी परिवार के लोग जब सो जाया करते थे तो वह हमें अपने कमरे में बुला लिया करती थी और अपने साथ जो है गलत काम करने के लिए कहा करती थी। और इसी वजह से जो हमें परेशान होकर इस झंझट से पीछा छुड़ाने के लिए वहां से अपने जो सामान होते हैं उनको लेकर और कुछ नकदी और कुछ जो गहने वगैरह होते हैं यहाँ से फरार हो जाता हूँ। अब इसके बाद इंस्पेक्टर साहब उसके बारे में और भी पूछताछ करना शुरू करते हैं। वह बताता है कि यही नहीं, जो आईजी साहब है ना, वह भी, उनको भी मैंने देखा है मैडम के कमरे में जाते हुए, यानी होटल मालकिन के कमरे में वह भी आते हैं, उनके साथ रहकर रात बिताते हैं। आप उनको भी गिरफ्तार कर लीजिए। इंस्पेक्टर साहब जब ऐसी बात सुनते हैं तो दंग रह जाते हैं और सोचते हैं लड़का कैसी बात कर रहा है। इत्तेफाक से इसी बीच जो आईजी साहब होते हैं उनका फोन आ जाता है कि इंस्पेक्टर लोर, क्या हुआ उस मामले का, मिला लड़का या नहीं मिला। इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि हाँ साहब, हाँ, काम हो चुका है, लगभग लगभग लड़का मुझे मिल गया है और पता चला है ये जो लड़का है या नौकर ही है उनका, यही जो है चोरी वगैरह करके गया था यहाँ से, मैं इसको आप ही के पास लेकर आ रहा हूँ। इंस्पेक्टर साहब उसको अपनी गाड़ी में बिठाते हैं और पहुंच जाते हैं सीधे आईजी साहब के दफ्तर में। वहां पर जब पहुंचते हैं तो देखते हैं वहां पर इत्तेफाक से उस दिन उनका लड़का जो होता है आईजी साहब का, वह भी बैठा हुआ था, उनका बेटा भी। कहते हैं, देखो साहब, मैंने इस नौकर को तो पकड़ लिया है, गिरफ्तार कर लिया है, इसी ने जो है चोरी वगैरह की थी। लेकिन अगर आपको बुरा न लगे तो मैं आपसे एक बात कहूं, आपका जो बेटा है ना,
मैं चाहता हूँ थोड़ी देर के बाहर चला जाए, इसको आप अगर बाहर भेज दे तो अच्छा होगा। आईजी साहब उस लड़के से अपने कहते हैं कि देखो बेटा तुम बाहर चले जाओ, जो है विभागीय मामला है, जरूरी बातचीत है, तो इसके लिए आप जो है थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाओ। अपने बेटे को आप बाहर भेज देते हैं। तो जो इंस्पेक्टर लोर साहब होते हैं, जिनका नाम सुरिंदर लोर होता है, सुरिंदर सिंह लोर, उस लड़के से यानी चोर से कहते हैं कि जो जो बात तुमने मुझे बताई है ठीक वही बात आईजी साहब को बताइए, यहाँ इनके सामने बताइए। लड़का सारी बात बताते हुए कहता है कि जो होटल मालकिन थी ना, उससे मेरा चक्कर था, वह मुझे बहुत प्यार करती थी। जब सब कोई सो जाया करता था, होटल का मालिक भी सो जाया करता था, मुझे अपने कमरे में बुलाकर अपने साथ संबंध बनाने को कहती थी। और इस झंझट से परेशान होकर मैं अपना जो सामान था, जो गहने वगैरह थे, जो पैसा वगैरह था, लेकर फरार हो जाता हूँ। और साथ ही मैंने तुमको भी अपने मालकिन के कमरे में जाते हुए देखा था, अपने मालकिन के कमरे में तुम्हें देखा था, उनके साथ संबंध बनाते हुए, रात बिताते हुए। जैसे ही यह बात आईजी साहब के सामने वह लड़का बोलता है, आईजी साहब जो है दंग रह जाते हैं। तुरंत ही उससे कहते हैं चुप चुप चुप, उसको चुप कराते हुए कहते हैं बस बस, अब इसके आगे कुछ मत बोलना। और इसके बाद जो आईजी साहब होते हैं, इंस्पेक्टर से कहते हैं कि अब ये जो बात है इस कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए। और उस लड़के से भी कहते हैं कि देखो तुमको यह बात अब किसी से बताना नहीं है, अगर तुमने किसी से बताई तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और इसके बाद जो आईजी साहब होते हैं उस इंस्पेक्टर से कहते हैं इस लड़के को अब ऐसे ही छोड़ दिया जाए, इसने जो चोरी वगैरह की है इससे कुछ नहीं लेना है वापस, इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए। और उस लड़के को छोड़ दिया जाता है। उसी दौरान जो इंस्पेक्टर एस लोर साहब होते हैं, ये कहानी इनकी और भी होती है। उसी कानपुर के उस थाना क्षेत्र के आसपास के जो लोग होते हैं, मंडी में एक ताकतवर व्यक्ति, एक बहुत ही दबंग व्यक्ति आकर हमसे जो है वसूली करता है। तरह तरह के जो लोग होते हैं वहां पर, सामान बेचने वाले, जो सब्जियां बेचने वाले, फल बेचने वाले, या किसी भी तरह के सामान जो बेचने वाले अपनी दुकान लगाया करते थे, वो बार बार शिकायत लेकर आया करते थे उनके पास। बताते हैं कि एक व्यक्ति जो है बहुत ही ताकतवर है, बहुत ही दबंग है, जो उनको वसूली नहीं देता है, यानी पैसे नहीं देता है, किराया नहीं देता है, उसको हम मारता है, पीटता है, उनको दुकान नहीं लगाने देता है और वो हमसे वसूली करता है। कई लोग जब बार बार इंस्पेक्टर साहब के पास आते हैं तो इंस्पेक्टर साहब सुन सुनकर परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं इस परेशानी का हल कैसे किया जाए। एक दिन वह एक प्लान तैयार करते हैं और जो है खुद एक किसान बनते हैं, यानी गले में ताबीज बांधते हैं, धोती पहनते हैं यानी लुंगी पहनते हैं और कुर्ता पहनते हैं और ऊपर एक पगड़ी बांधते हैं किसान की तरह, और एक किसान बनकर मुस्लिम व्यक्ति की तरह जो है बर्ताव करते हुए उस व्यक्ति के पास, उस दबंग व्यक्ति के पास जो खुद को आईजी साहब का सगा बताता था, वह बहुत ही ताकतवर होता है, उसके पास पहुंच जाते हैं और उसके साथ बातचीत करने लगते हैं कि देखो साहब, मैं यहाँ पर अपनी एक दुकान लगाना चाहता हूँ इस मंडी में, तो मैं भी नया नया हूँ, मुझे पता नहीं है कि यहाँ पर क्या चीज जो है बेचने पर मुझे मुनाफा होगा। तो साहब आपकी बड़ी ही मेहरबानी होगी अगर आप मुझे यहाँ पर बता दें किस चीज की बिक्री अच्छी होगी, मैं किस चीज की दुकान लगाऊं। तो वह दबंग व्यक्ति बताता है कि देखो इन दिनों जो है बेलपत्र का अच्छा सीजन चल रहा है, अच्छा बिक रहा है, अगर तुम चाहो तो बेलपत्र बेच सकते हो, अच्छी जो है बिक्री होगी, तुम्हें अच्छा फायदा होगा। तो व्यक्ति पूछता है उस दबंग व्यक्ति से, यानी इंस्पेक्टर साहब जो किसान बनकर गए थे उस दबंग व्यक्ति से पूछते हैं कि इसके बदले में मुझे आपको क्या देना पड़ेगा। तो दबंग व्यक्ति कहता है कि देखो जैसे मैं सबसे 20-20 रुपए लेता हूँ प्रतिदिन के हिसाब से, तो तुमको भी 20 रुपए देने पड़ेंगे। तभी इंस्पेक्टर साहब पूछ बैठते हैं कि वह 20 रुपए किस लिए देने होते हैं, किस बात के। तो दबंग व्यक्ति कहता है कि मैं वसूली करता हूँ, यहाँ पर जो कोई भी 20 रुपए देने से इनकार करता है उसको मैं दुकान नहीं लगाने देता हूँ। जैसे ही अब बात वह व्यक्ति कहता है, इंस्पेक्टर साहब उसको तुरंत ही पकड़ लेते हैं, उसका हाथ पकड़ लेते हैं और आसपास में अपने कुछ लोगों को जो है इंस्पेक्टर साहब सादी वर्दी में पहले ही समझाकर खड़े कर देते हैं कि जैसे ही मैं उसके साथ बातचीत करना शुरू करूंगा और उसका हाथ पकड़ूंगा, तुरंत तुम लोग पहुंच जाना। साथ ही उससे कुछ दूरी पर, जहां पर दिखाई ना दे, कुछ ऐसे पुलिस कर्मियों को जो कि वर्दी में होते हैं उनको खड़ा कर देते हैं और उनको भी समझा देते हैं। और जैसे ही ये इंस्पेक्टर साहब उसका हाथ पकड़ते हैं तो जो सादी वर्दी में लोग घूम रहे थे तुरंत ही पहुंच जाते हैं, चारों तरफ से उसको पकड़ लेते हैं। अब जैसे ही आसपास में सादी वर्दी में खड़े पुलिसकर्मी भागने लगते हैं उसे पकड़ने के लिए, तुरंत ही जो वर्दीधारी पुलिसकर्मी होते हैं देखते हैं, वह भी दौड़ना शुरू कर देते हैं और पहुंचकर चारों तरफ से उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। उसको हथकड़ी डालकर पैदल ही पूरी मंडी में घुमाते हैं और लोगों को दिखाते हैं और ऐसे ही करते करते वह थाने लेकर जाते हैं। वह थाने पहुंचे भी नहीं थे कि इससे पहले ही इंस्पेक्टर लोर साहब के पास आईजी साहब का फोन आ जाता है और आईजी साहब कहते हैं कि इंस्पेक्टर लोर, तुमने ये क्या किया, तुमने मेरे आदमी को पकड़ लिया, वह मेरा आदमी है जिसको तुमने गिरफ्तार किया है, छोड़ दो उसको। तभी इंस्पेक्टर साहब आईजी साहब से कहने लगते हैं कि देखो आपके बारे में कैसी कैसी बात कर रहा था, यह भरी पब्लिक में आपके बारे में बता रहा था कि जब आईजी साहब के बेटी की शादी थी तो उनकी बेटी की शादी में मैंने बहुत सारी सब्जियां, बहुत सारे फल दिए थे
और मैंने उनकी बहुत सारी मदद की थी। तो आईजी साहब कहते हैं कि अच्छा, ये मेरे बारे में ऐसी बात कर रहा था, अब तुमने इसको गिरफ्तार कर ही लिया है, अब इसको जेल में डाल दो। उसको जेल में डाल देते हैं और जो आईजी साहब का व्यक्ति होता है फंस जाता है। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने के दौरान मेरे लफ्जों से कोई गलत शब्द निकले हों, आपको कोई शब्द मेरे अच्छे न लगे हों, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर नहीं किया तो चाहे तो कर सकते हैं। मैं भोलेनाथ फिर मिलता हूं एक और नई और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।